हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल किस तरह से बना सकते हैं, पाइवट टेबल के यूज क्या है, और पाइवट टेबल बनाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए पाइवट टेबल में। ये एक सेल्स के डाटा है, इमेजिनरी डाटा है कि ये डेट है, ये जोन वाइज सेल है, ये आइटम है, ये इसके अंदर सेल्स का क्वांटिटी है, ये उनके रेट है और ये सेल्स अमाउंट है। इससे पाइवट टेबल कैसे बनाना है, और इसके पाइवट टेबल बनाने से पहले आपके पास एक ये एक विजन होना चाहिए कि आप पाइवट टेबल क्यों बनाते हैं। इसको आप क्या डाटा इसमें से निकालना चाहते हैं, क्या आइटम वाइज का समरी टोटल चाहते हैं, जोन वाइज समरी चाहते हैं, मंथ वाइज चाहते हैं। जैसे ये डेट वाइज डाटा दिए हुए हैं, लेकिन इसको आप उसमें मंथ वाइज कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब आगे चलते हैं। तो आपको सबसे पहले इसको डाटा को सेलेक्ट करना है, जो डाटा जितना है पूरा सेलेक्ट करना है। ये डाटा सेलेक्ट हो गया आपका। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट के अंदर एक पाइवट टेबल का आइकॉन आएगा, उस पाइवट टेबल के आइकॉन को क्लिक करना है। उसमें फ्रॉम टेबल और रेंज डाटा के अंदर जाना है। तो आपके अंदर में ये टेबल रेंज, ये टेबल रेंज आपका डाटा सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको न्यू वर्कशीट में डाटा जो आपको रिपोर्ट चाहिए वो बनानी है, कि आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनानी है। अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनानी है, अब एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्लिक करेंगे, उसको आपको लोकेशन दिखाना पड़ेगा। जैसे कुछ बार मेरा रिपोर्ट यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, या नीचे से स्टार्ट होना चाहिए, या जहाँ से भी स्टार्ट करना आपको बतानी पड़ेगा। पर मेरा प्रेफरेंस यही रहता है कि आपको हमेशा न्यू वर्कशीट में बनानी चाहिए। तो मैं इसको न्यू वर्कशीट में ले जा रहा हूँ। न्यू वर्कशीट में ले जाकर ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसे फर्स्ट सेट इस तरह से खुलती है कि ये डाटा आपका इस तरह से डाटा है, ये टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि आपका डेट है, जोन है, आइटम कोड है, सेल्स क्वांटिटी है, रेट है, सेल्स अमाउंट है। बेसिकली ये सारे डाटा ये जो दिख रहे हैं आपको, या डाटा फैक्टर के लिए, ये आपका जो टेबल में ये वही है जो आपके कॉलम में है। अगर देखेंगे तो डेट है, जोन है, आइटम है। ये कॉलम को आपको या कन्वर्ट करके बता रहे हैं कि आप इसके कैसे, आपको सपोज करो आपको डेट का यूज करना है। आप डेट, आपने डेट यूज किया, आपने जैसे डेट यूज किया, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लिया जनवरी, फरवरी, मार्च में, ये मंथ में। लेकिन अभी भी आपको अगर डेट वाइज ही देखना है, तो आप इसको मंथ को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो ये आपका डाटा डेट वाइज हो जाएगा। ओके, उसके बाद में अगर आपको चाहिए कि जोन वाइज डाटा चाहिए, आप जोन को सेलेक्ट करते हैं। आप जोन कहाँ चाहिए, आपको जोन वैसे चाहिए सेंट्रल, ईस्ट, साउथ। एक बार आपको करके बताते हैं कि किस तरह से आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जोन आपका यहाँ पे आ गई। अब आपको इसमें क्या चाहिए, सेल्स अमाउंट चाहिए। सेल्स अमाउंट, ये नॉन, कभी कभी ऐसा आता है, कभी काउंट आता है, इसके अंदर आप चेंज भी कर सकते हो। वैल्यू फील्ड सेटिंग, अगर काउंट आ गया तो आप सम कर सकते हो, सम आगे काउंट, अगर आपको काउंट करनी है तो आप काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रेडियो। तो ये डाटा आपको शो कर रहा है कि आपके डाटा सेंट्रल जोन वाइज इस तरह से डाटा की सेल हुई है, और ये डेट वाइज सेल है। अब आपको डेट वाइज सेल से मतलब नहीं है, आपको कन्वर्ट करना है वापस मंथ वाइज भी जाना है। तो आपको मंथ वाइज वापस क्या करेंगे, मंथ वाइज वापस करेंगे तो क्लिक करेंगे आप, ये मंथ आ जाएगा इसके अंदर, और ये मंथ को आपको ऊपर की तरफ से छोड़ने ये मिल रहा है, और ये आपका मंथ वाइज समराइज सेल है। अब आपको सपोज करो कि मंथ वाइज समराइज सेल, जैसे ये वाला एक साइड का गायब हो गया है, हो गया तो क्या है, अब इसे वापस क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। इस टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। ये वापस आ गया। अब आपको एक दूसरा डाटा और चाहिए, जो कि आपको ये जोन वाइज नहीं चाहिए, आपको आइटम वाइज चाहिए। आइटम वाइज, जोन वाइज दोनों तरह से चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कि आप इसका फॉर्मेट बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप चाहिए कि सपोज करो कि उनको जोन यहाँ चाहिए, जोन के नीचे मंथ आ जाए, और उस मंथ के अंदर कितनी कितनी सेल हुई है,
और कौन कौन से आइटम की सेल हुई वो चाहिए, तो इसको कैसे करते उसको कर सकता है। आप जोन को एक बार आप सपोज करो जोन को यहाँ से ये रिमूव कर दिया, और जो जोन है आपको, ये जोन है, जोन को आपने मंथ के ऊपर रख दिया, तो ये आपका ये जोन आ गया, तो जनवरी फरवरी मार्च आ गया, तो ये टोटल सेल्स हो गई आपकी, सेंट्रल की टोटल सेल हो गई, ईस्ट की टोटल हो गई, ये नॉर्थ की टोटल हो गई, साउथ की। इस तरह से आपका ये डाटा रेडी हो गया। लेकिन आप इसमें अभी आइटम वाइज भी चाहिए, तो आइटम वाइज आपको कैसे चाहिए आइटम, आप इसमें आइटम, आप एक आइटम एक तरह से आप उसका आइटम का कॉलम बना सकते हैं। एक तरह का कहेंगे ओके जनवरी में इतनी इतनी सेल हुई, टोटल सेलिंग, सीलिंग फैन का सेल कितना हुआ है इतना, टोटल एसी का सेल कितना हुआ है इतना, टोटल स्टैंडिंग फैन का सेल इतना, टोटल इतना हुआ। उस तरह से आप इसके हिसाब से डाटा आप चेंज कर सकते हैं, कि आप कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हो, रो कॉलम में कर सकते हैं, इजी है। जैसे मैंने पहले जोन लिया था कॉलम में दिया था, अभी आपको इधर रो में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको चाहिए कि जब आप फिल्टर फिल्टर में भी दे देते हैं, जोन को फिल्टर में दे दिया, जोन को जब आप फिल्टर, ये जोन फिल्टर में आ गया, तो आप इसको फिल्टर अलग अलग भी देख सकते हैं। और फिर सेंट्रल जोन के डाटा देखने की शुरू बात करें, तो आप सेंट्रल को ओके करेंगे, सेंट्रल पे हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए ईस्ट के डाटा चाहिए, तो ईस्ट के हो जाएंगे। और तो सिर्फ साउथ के देखने में, तो साउथ के डाटा इस तरह अगर आप फिल्टर में डालो, तो एक फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, तो फिल्टर भी यूज किया जा सकता है। और इसके अंदर ध्यान रखने की जरूरत ये है कि अगर डाटा में कई बार क्या होता है कि डाटा जैसे आपके टेबल फॉर्म में आया हो, अगर इसमें एक डाटा भी, अगर आपके ये जैसे डेट फॉर्मेट में अगर नहीं है, तो ये मंथ वाइज डाटा कन्वर्ट नहीं होता, मंथ वाइज जैसे अपने आप कन्वर्ट हो गया वो नहीं होता। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डाटा मंथ वाइज है कि नहीं होता। आपको इसमें एक बार चेक करने से आपको पता चल जाता है कि डाटा सारे डेट बाई डेट फिल्टर के अंदर सही से आ रहा है। मैं आपको एक दो डाटा देखो जो दिखने में सही दिखेंगे, लेकिन आपको एक करके बताता हूँ। सपोज को एक डाटा है, ये 16/1/2023 है, इधर में 16/1/2023। दिखने में तो सही दिखा, डेट ही दिखेगा, लेकिन ये डेट है नहीं एक्चुअल में। तो ये जब आप इसमें इस तरह से देखोगे, तो आपके डाटा देखोगे इस तरह से नीचे चला जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इस तरह के डाटा जब हो जाते हैं, तो आपको पहले डेट को सही करना पड़ेगा। तो इस तरह का अगर कोई डाटा आ जाए गलती से, तो पहले उसको सुधार लीजिए, और उस डाटा को एक बार सही कर लीजिए जब वो डेट फॉर्म में हो गया। तो डेट फॉर्म में जैसे कि आपको देखने से पता चला कि ये गलत है, उस तरह से नहीं होना चाहिए। कई बार तो डाटा टाइप करके दे देते हो तो गलती हो जाती है उसमें। तो अब वापिस इसको जब आप चेक करेंगे, अब डाटा ये देखो जनवरी फरवरी मार्च ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट होने चाहिए यहाँ पे। तो डाटा आप सेट यहीं से पता चल जाता है कि आपका सही है या नहीं। क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया ओके है, ठीक है, तो ये डाटा एक चेक करने को रहता है इसमें। तो ये मेरे था कि आपको बता दें कि ये डाटा गलत हो तो कैसे सुधार सकते हैं। ओके। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे पावर पाइवेट। पावर पाइवेट बेसिकली ये दिखने में हेल्प के आगे यहाँ पे एक दिखाई देता है पावर पाइवेट, लेकिन नॉर्मली कई बार ये
दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब ये है कि ये ये अपने आप नहीं आता है, इसको लाना पड़ता है। लाने पड़ने का मतलब ये हुआ कि ये ऑटो रिफ्लेक्टेड नहीं है, तो ये कई बार कई के हो सकता है कई बार यूज किया हो तो दिखेगा पावर पाइवेट, अगर नहीं दिखे तो इसको पहले कैसे लाना है पहले ये समझना चाहिए। तो पावर पाइवेट कैसे आएगा? पावर पाइवेट में आएगा, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके आपको ऑप्शन में जाना होगा। ऑप्शन में जाने के बाद में एडिंग, आप नोट कर लीजिए इसको, एडिंग, एडिंग में जाना होगा। एडिंग में जाके माइक्रो पावर पाइवेट फॉर एक्सेल, ये पावर पाइवेट एक्सेल को आपको ओके करके ऐड करना होगा। तो आप जब ओके करके ऐड करेंगे तो आपके एक्सेल के अंदर दिखाई देगा। हो सकता है कई बार ये एडिंग वाले जितने भी फॉर्मूला होते हैं एडिंग करने से दिखते हैं, बाय डिफॉल्ट नहीं दिखाई देते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं पावर पाइवेट। पावर पाइवेट में क्या होता है? पावर पाइवेट का जरूरत कहाँ पड़ती है? पावर पाइवेट की जरूरत ये पड़ती है तो सपोज कि आपके पास सेल्स के डाटा है, वैसे ही आपको मैं बताता हूँ कि इसके अंदर ये परचेज के डाटा होंगे। अब लेकिन परचेज के डाटा और सेल्स के डाटा में समानता ज्यादा होती नहीं है। तो सेल्स के डाटा परचेज के डाटा में क्या हो सकता है? तो ये आपका काम नहीं करेगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, एक ऐसा एक यूनिक रिलेशन चाहिए जिसमें एक कॉलम कम से कम इस तरह से हो जिसमें यूनिक डाटा हो। इस तरह के अगर यूनिक डाटा आपके पास मिलते हैं, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। आप जो अगर रेगुलर यूज करते हैं इसको प्राइवेट टेबल, तो आप समझते होंगे प्राइवेट टेबल में कई बार मास्टर डाटा होते हैं, आइटम को कोड अलग जगह होते हैं, आइटम का डिस्क्रिप्शन अलग होता है। कुछ रूप में आइटम डिस्क्रिप्शन मिलता है लेकिन आइटम कोड नहीं मिलता है। तो अगर आइटम कोड और डिस्क्रिप्शन जहाँ पर है, अगर वहां से आप वो डाटा मास्टर फाइल वहां से उठा लेते हैं जो मोड हो, तो उसके अंदर आपके पास यूनिक डाटा हो, तो उसका रिलेशन आपका आराम से बढ़ सकता है।